इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री को क्रिस्कल एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या है मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। कोई भी जैसे ग्राफ दिया है आपको, ठीक है, उसमें n वर्टाइसेस हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई ऐसा पाथ ढूंढते हैं, उसमें से कोई ऐसा पाथ जो सबसे क्या जिसका स्मॉलेस्ट टोटल वेट या जो भी कास्ट दी है उसका स्मॉलेस्ट हो, जो भी वेट और कास्ट दिया है क्या हो स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, सबसे उसमें स्मॉलेस्ट वेट कास्ट या वेट दी, जो भी एज की वेट या कास्ट दी है सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करता हूँ। ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें इसके दो मेथड होते हैं, क्रिस्कल एल्गोरिथम और प्रिज्म नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिस्कल एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री को, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे। ये क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। यहाँ पे इसकी स्टेप्स क्या रहती हैं। इसमें ए ग्राफ विथ n वर्टाइसेस, ए ग्राफ विथ n वर्टाइसेस विल हैव n मिनिमम स्पैनिंग ट्री विथ एग्जैक्टली n-1 एज। मान लीजिए कोई ऐसा आपको ये ग्राफ दिया है, ये आपको ग्राफ दिया है, इसकी वर्टाइसेस है ए, ये क्या होंगी आपकी वर्टाइसेस होंगी, ये वर्टाइसेस होगी ए बी सी डी। ठीक है, तो इसे कहने मतलब क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या है, ये n-1 एज होनी चाहिए। n-1 एज मतलब क्या, कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। टोटल मान क्या है n-1 एज का मतलब क्या हुआ, आपके वर्टाइसेस क्या है n है, तो वर्टाइसेस यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, वर्टाइसेस क्या होगा 4। एज कितनी होनी चाहिए n-1 मतलब कितनी, यहाँ पर कितना है वर्टाइसेस आपकी हो गई 4। ठीक है, अब आपकी एज कितनी होनी चाहिए 4-1, तो कितनी एज होनी चाहिए 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितनी एज है, यहाँ पर अभी आपकी एक एज ये है, एक एज ये है, एक एज ये है और एक एज ये, मतलब 4 एज है। ठीक है, इसमें क्या है 4 एज है, मतलब कि n-1 हमें एक कम एज चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए एक कम इसमें से मतलब एज चाहिए, कोई भी एज हमें क्या करना है यहाँ से हमें हटानी है, डिस्कनेक्ट करनी है। ठीक है, क्या करनी है, कोई भी एज हमें क्या करनी है यहाँ पर डिस्कनेक्ट करनी है, कोई भी एज हटानी है। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही हुआ कि जो भी वर्टाइसेस हैं उससे क्या होगा, इतनी वर्टाइसेस होंगी हमेशा एज टोटल वर्टाइसेस से -1 कम एज आएगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है। सेकेंड लाइन क्या है, इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंटेन्स नो साइकिल। ठीक है, क्या है, कोई भी साइकिल नहीं कंटेंट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या अभी साइकिल है, ठीक है, क्या है यहाँ पर साइकिल है, अगर एक कोई भी यहाँ पर एक एज हम अगर डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर ये साइकिल नहीं रहेगी। साइकिल मतलब एक पूरा लूप परफॉर्म करे, जैसे यहाँ से इस पास से स्टार्ट हुए मान लो, यहाँ पर फिर से यहीं पे आ गए, एक कनेक्टेड है, मतलब एक पूरा लूप बनना है, जैसे यहाँ पर एक पूरा लूप। ठीक है, इससे स्टार्ट हुआ तो पूरा लूप, यहाँ पर लूप नहीं बनना चाहिए, नो साइकिल या फिर लूप। ठीक है, इसका मतलब लाइन, इसका सेकेंड स्टेप का मतलब ये है। 3 नंबर क्या है, रिमूविंग एनी एज फ्राम MST विल डिस्कनेक्टेड द ग्राफ। इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपकी बन गई, फिर वहाँ से क्या करनी है आपको, कोई भी जो एज है उसको डिस्कनेक्ट नहीं करना। अगर डिस्कनेक्ट कर दोगे तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फिर नहीं रहेगी। मान लो यहाँ पे एज डिस्कनेक्ट कर दी, ठीक है, पहले से कर दी यहाँ पर मान लो, इसका मतलब ये है कि ये पहले से हमारा ये था। ठीक है, कोई एक ये ग्राफ है, ठीक है, जिसकी वर्टाइस ABCD है, मान लिया इसकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या बन गई, ये बन गई। ठीक है, A और B C, ठीक है, ये D, ये वर्टाइस, ठीक है, ये बन गई। अब यहाँ से मान लो फिर आपने क्या किया, ये वाली हटा दी, तो फिर क्या होगा, फिर तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना, जो भी वर्टाइसेस हैं ये, फिर क्या हो जाएगा, फिर तो आपको डिस्कनेक्ट हो जाएगा ग्राफ, फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगी। कनेक्टेड होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि कनेक्टेड होना चाहिए। एवरी एवरी एज कनेक्टेड, कह सकते हैं कि एवरी एज आपकी यहाँ पे, इसका मतलब कह सकते हैं कि एवरी एज कनेक्टेड होनी चाहिए। कोई भी एज क्या होनी चाहिए, डिस्कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी आपकी ये एज है ये कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी स्टेप्स होंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और उसमें क्रिस्कल एल्गोरिथम क्या है, इसमें क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, सॉर्ट्स एज बाई वेट एंड इटरेटिवली एड्स एजेस दैट डू नॉट क्रिएट साइकिल
अनटिल ऑल वर्टाइसेस आर कनेक्टेड, जब तक सारी वर्टाइसेस आपकी कनेक्टेड ना हो जाएं, ठीक है, जब तक सारी वर्टाइस क्या हो जाएं, कनेक्टेड ना हो जाएं, तब तक हमें क्या करना है, तो क्या करना है, हमें सारी एज को क्या करना है, ऐड करते रहना है, साइकिल नहीं क्रिएट होनी चाहिए, ये है इसका मतलब। और हम क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट्स, जो भी एज हमारी शॉर्ट्स हैं, जो भी इनकी कास्ट है, जो भी वेट दिया है, उसको हम स्टार्टिंग ऑर्डर पर सबसे लिख लेंगे। जो भी एज और वेट है, जो भी हमारा वेट या फिर कास्ट दिया है, सबसे उसको जो जो भी मिनिमम होगा, स्मॉलेस्ट होगा, उसको स्टार्टिंग ऑर्डर में लिख लेंगे टोटली। उसका क्या करेंगे हम, फिर इसको हम क्रिएट करेंगे, जो भी एज है उसको क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, जब तक साइकिल नहीं क्रिएट होगी तब तक उसको कनेक्टेड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे यही है, ए बी सी डी है, फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कनेक्टेड कर लिया हमने आपस में, ठीक है। और मान लो हमने ए बी का वेट दे दिया 1, ठीक है, और बी सी का वेट दे दिया 4, और वेट मान लो या फिर कास्ट मान लो आप, ठीक है, और सी डी का दे दिया 3, और डी ई का दे दिया सी डी हो गया, और क्या हो जाएगा इसके बाद ए डी का दे दिया 5, 5 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, ठीक है। ए सी का दे रहे हैं, ए सी का 2 देते हैं, और बी और डी का दे देते हैं 3, तो फिर 6 कर देते हैं, ठीक है, 6 कर देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम सॉर्टिंग ऑर्डर में, एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेंगे। क्या करेंगे हम, जो भी हमारा दिया है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, ग्राफ की जो भी है, ग्राफ एजेस, ग्राफ एजेस, ग्राफ एजेस एंड वेट्स क्या करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लेना, सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट किसका वेट है, ये ए बी का वेट है, ए बी क्या होगी, ए और बी, ए कामा बी लिख देंगे, इसका मतलब क्या है, ए बी एज है, मतलब ए कामा बी, ए कामा बी क्या है, एज का वेट दिया है हमको 1, ठीक है। इसके बाद हम इससे शॉर्टेस्ट किसका वेट दिया है, ए और सी का दिया है, ए सी का कितना है, वेट 2 है, असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, इंक्रीजिंग। इसे क्या करना है, ए सी का वेट हो, इससे फिर सबसे इससे ज़्यादा किसका है, 2 से ज़्यादा 3, किसका है, सी और डी का, सी और डी जो एज है, सी डी एज है, उसका वेट आपका है 3, फिर इससे ज़्यादा किसका है, बी और सी का है, बी सी का कितना है, 4 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट किसका है, 5, इसका है ए और डी का, ए और डी का क्या है, 5 है। इसके बाद बी और डी का 6 है, बढ़ते हुए लिखना मेरे से ऑर्डर में, बी और डी क्या करना है, बी और डी का है 6, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अप्लाई क्रिस्टल एल्गोरिथम लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें ये सेंडिंग आर्डर इसको हमने लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी ये जो भी हमारी वर्टाइसेस हैं उससे एक एज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। टोटल वर्टाइसेस हमें कितनी है, 4 है, ठीक है। अगर 4 हैं तो 4 - 1 कितना होगा, 3 एज होंगी, ठीक है। और कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी को सिलेक्ट कर लेंगे, मिनिमम वाला। हमें क्या मिनिमम पाथ सिलेक्ट करना है, मिनिमम स्टार्टिंग ट्री क्या है, कोई भी एक पाथ हमको ढूंढना है इसमें से जो मिनिमम इस पर उसकी वेट या मिनिमम कास्ट हो उसका सबसे। तो ए बी से हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करा, हमने ए बी को बना लिया। ये ध्यान रखेंगे कि साइकिल नहीं क्रिएट होना चाहिए। ए और बी को हमने कनेक्टेड कर लिया, ठीक है, ए और बी को, ठीक है।
सबसे वेट इसका कम है, इससे ज़्यादा वेट किसका है, 2 है। ठीक है, तो 2 देखेंगे हम, तो साइकिल नहीं क्रिएट होनी चाहिए बस। तो यहाँ पर किसका है, ए और सी का है 2। ठीक है, हमने ए और सी को ड्रा कर लिया, ए और सी। ठीक है, इसका क्या था, 1 है, इसका क्या है, 2 है वेट। इसका 3, 3 किसका है, 3 सी और डी का है। ठीक है, अभी साइकिल नहीं क्रिएट हो रही है। ठीक है, सी और डी का क्या है, 3 है। ठीक है, सी और डी का क्या है, 3 है। अब यहाँ पर देखो, कोई भी अगर हम इसके बाद कोई भी एज अगर कनेक्ट करूँगा, ठीक है, कोई भी अगर हम एज यहाँ पर कनेक्टेड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एज बनाते हैं यहाँ पर क्या साइकिल क्रिएट हो जाएगी। मान लो ये कर रहे हैं तो ये वाली एक साइकिल बन जाएगी। मान लो ये वाले कनेक्ट करें तो ये साइकिल बन जाएगी। अगर ये कनेक्ट करें तो ये वाली साइकिल बन जाएगी। अगर ये कनेक्ट कर रहे हैं तो ये साइकिल बन जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इसने बोला भी था कि हमें यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या है, टोटल वर्टाइसिस थे 4। ठीक है, एजेस हमें चाहिए थी n-1, तो यहाँ पर क्या है 4 वर्टाइसिस थी, हमें एज कितनी मिल गई, 4 मिल गई। कोई भी हमारा क्या है यहाँ पर साइकिल या लूप नहीं बना। ठीक है, साइकिल और लूप नहीं बना। ठीक है, थर्ड स्टेप ये लिखी थी, अगर ये स्पैनिंग ट्री यहाँ पर बने, यहाँ से हमें क्या, अगर कोई भी एज अगर डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं ना, हटा दे रहे हैं ना, तो वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगी। तो इसकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री टोटल टोटल कास्ट क्या आ जाएगी, टोटल वेट कितना आ जाएगा, टोटल वेट या कास्ट, जो माना वेट या कास्ट जो भी दिया हो, तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 इक्वल टू क्या है, 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल साइज। टोटल 6 क्या लगेगी, कास्ट लगेगी। मिनिमम, सबसे मिनिमम जो कास्ट है वो क्या है, 6 होगी। ठीक है, सब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ए बी ये दिया है, ए बी का 1 दिया है, और बी सी दिया है 4, और सी डी दिया है 3। 5 एज कर लेते हैं, सी डी दिया है 3, और सी डी दिया है 3, सी डी दिया है 3, इसको क्या करें, और ए डी को ले लेते हैं, ए डी को ले लेते हैं 6। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कोई कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट कर देते हैं कोई ये हो गई हमारी ई वर्टाइसिस हो गई। ठीक है, ई वर्टाइसिस यहाँ पर सी से ई की हो जाएगी 7 रख दो, इसको यहाँ पर कर देते हैं इसका डी टू ई 2 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी कितना हो गई, 5 वर्टाइसिस हो गई। ठीक है, सबसे पहले इनको क्या करना है, हमें सॉर्टेड आर्डर में लिखना है। सबसे कम किसके है, ए और बी की। ए और बी एज जो है इसकी कास्ट कितनी है, 1 है। इसके बाद 2 किसकी है, डी और ई की। डी और ई की क्या है, 2 है। इसके बाद 3 किसी की है, हाँ डी ई की क्या है, 3 है। डी और सी की, सी और डी की कितनी है, 3 है कास्ट। इसके बाद 4 किसकी है, बी और सी की कितनी है, 4 है। उसके बाद 5 किसी की है, 5 किसी की कास्ट नहीं है, 6 है। 6 हाँ है, 6 ए और डी की 6 है। 7 किसी की है, हाँ सी और ई की 7 है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करना है, सबसे ए बी को, सबसे मिनिमम है, मिनिमम कास्ट है, ए बी को यूज कर लेना है। फर्स्ट तो कोई डायरेक्ट यूज कर लेंगे यहाँ पर, अभी तो कोई साइकिल बनेगी। ए और बी को नहीं यूज कर लिया, ए और बी। ठीक है, इसकी कास्ट क्या है, 1 है। ये क्या करना, 1। इसके क्या क्या यूज करेंगे, इसके बाद हो जाएगा आपका 6। ये भी यूज हो गई। फिर इसके बाद क्या करेंगे,
टू किसकी है, डी और ई, डी और ई, डी कहाँ पे है, ये कोई डी, डी और डी, डी और ई ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर, टू है। तो उसके लिए जरूरत हम क्या है कि हमें जो भी पूरे ग्राफ में सबसे स्मॉलेस्ट जो है, बस लास्ट में क्या एट द एंड हमें साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। सबसे जो भी स्मॉलेस्ट फाइंड करते जाएंगे, इसको लिख करते ड्रा करते जाएंगे, इसमें बनाते जाएंगे एज, तो क्या करते हैं एज बनाते जाएंगे, बस क्या लूप नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक एज यहाँ पर ए भी ड्रा कर दी, इससे नेक्स्ट जो है कनेक्टेड ही होनी चाहिए, जो भी स्मॉलेस्ट कनेक्टेड होना चाहिए। सब प्रिज्म में होता है, उसमें क्या होगी, अगर हमने ए बी एज सेलेक्ट कर दी तो दूसरी एज होगी तो ए से कनेक्टेड हो या फिर बी से कनेक्टेड होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं, इसमें क्या स्मॉलेस्ट होना चाहिए, कहीं कोई भी हो एज जो स्मॉलेस्ट कास्ट या वेट है उसका, उसको हम ड्रा करेंगे, उसको करेंगे, ठीक है, तो सिलेक्ट कर लेंगे। बस हमें क्या लास्ट तक हमें क्या करना है, उसमें साइकिल नहीं ड्रा होनी चाहिए, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या है, जैसे डी और ई है, ये इससे कनेक्टेड नहीं, पर ठीक है, डी और ई मैंने यहाँ पर टू कास्ट ले ली, ठीक है, टू कास्ट है इसमें। बस फाइनल क्या है, लूप नहीं बनना चाहिए। इसके बाद किसका है, थ्री, ओवरऑल हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना रहता है। सी और डी में सी और डी थ्री कास्ट है इसका, टू के पास, तो सी और डी कहाँ पे ये है, तो यहाँ पर ड्रा कर दिया थ्री, सी और डी। इसके बाद क्या है, सी डी का, इसका बी और सी फोर है, बी सी क्या है और फोर है, ठीक है, फोर सेलेक्ट कर ली, बी सी फोर है। अभी क्या है, हमें कहीं पर लूप नहीं बना, अभी लूप नहीं बना है, ठीक है। बी सी को ड्रा कर ली फोर, और मान लो ए और टी, ए डी को और कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या लूप बन जाएगा, तो इसमें ड्रा करेंगे, लूप बन गया। अगर हम सी और ई को कर रहे हैं, अगर सी और ई को एज कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी लूप ड्रा, अब क्या हो जाएगा, लूप ड्रा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या टू जो भी टोटल वर्टाइसिस थी वो हमारी कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर टोटल वर्टाइस कनेक्टेड होंगी तो टोटल वर्टाइसिस माइनस वन क्या होंगी, एज होंगी हमारी। तो टोटल वर्टाइस क्या है, ए और बी सी डी सारी वर्टाइसिस क्या होंगी हमारी, कनेक्टेड हो गई। इसका मतलब क्या है, एज हमारी कितनी हो जाएंगी, फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर, एज कितनी है, एक दो तीन चार एज हो जाएंगी। ओवरऑल क्या है कि वर्टाइसिस कनेक्टेड हो जाएंगी, फाइनल तक क्या हो जाएंगी हमारी, वर्टाइसिस कनेक्टेड हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वही हो जाएंगी हमारी टोटल वर्टाइसिस माइनस एज हो जाएंगी, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एन माइनस एज वन एज, या फिर कि हम सारी वर्टाइसिस कनेक्टेड होना चाहिए, बस साइकिल नहीं बननी चाहिए, बात सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वर्टाइसिस क्या हो गई, कनेक्टेड हो गई। हम क्या करें, टोटल वेट फाइंड कर लेते हैं, टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट या कास्ट, टोटल कास्ट मान लेते हैं, कास्ट दिए, टोटल कास्ट क्या हो जाएगी, वन प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू, कितना हो गया, थ्री और सेवन, टेन हो गया, टेन आपका आ गया।